गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैश टोपोलॉजी। हम टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें बस, रिंग, स्टार, ट्री हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मैश टोपोलॉजी। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा मैश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है ये। पर अभी पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। Mesh topology is a computer network topology in which each nodes are interconnected with each other. In other words, direct communication takes place between the nodes in a network. नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे पहले तो डेफिनेशन ही ये है टोपोलॉजी की, अरेंजमेंट ऑफ नोड्स। ठीक, बस टोपोलॉजी में हमने देखा था कि एक सिंगल केबल से सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए थे। रिंग में एक गोल सर्कल में आपके सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए थे, जिसमें एक कंप्यूटर अपने लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड के कंप्यूटर से कनेक्टेड है। स्टार में थोड़ा सा डिफरेंस था, ट्री में कॉम्बिनेशन था दो टोपोलॉजी का। अब हम बात करते हैं कि मैश टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जितने भी नेटवर्किंग के अंदर नोड्स हैं सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि वो केवल लेफ़्ट या राइट वाले सिस्टम से जुड़े होंगे, सारे नोड एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े होंगे। यहाँ बीच में कोई हब नहीं है, कोई सेंट्रल नोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होंगे, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सपोज़ हम ये बीच वाला सिस्टम ले रहे हैं। ये देखिए, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे और इससे, मतलब ये सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। फिर इस कंप्यूटर की बात करें तो ये भी सारे कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा। तो ये इतने सारे तारों का जो जाल बन जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि किस तरीके से तारों का जाल बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है मैश टोपोलॉजी। ठीक, अब हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में क्या डेफिनेशन होती है। मैश टोपोलॉजी एक कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें नोड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क में नोड्स के बीच सीधा संचार होता है। सीधा संचार का क्या मतलब है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कंप्यूटर डायरेक्ट इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे 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 इससे, तो इसको जिसको भी मैसेज ट्रांसफ़र करना होगा वो डायरेक्ट पाथ से जाएगा। जब डायरेक्ट पाथ से हमारा मैसेज जा रहा है तो ये कम्युनिकेशन स्पीड हमें कैसी देगा? अच्छी देगा, क्योंकि यहाँ सब से हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसकी स्पीड अच्छी होगी। ये इसका एक एडवांटेज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं। द मैश टोपोलॉजी हैज़ अ यूनिक नेटवर्क डिज़ाइन in which each computer on the network connects to every other. It is developed a point-to-point P2P connection between all the devices of the network. It offers a high level of redundancy, so even if one network cable fails, still data has an alternative path to reach its destination. There are multiple paths from one computer to another computer. It does not contain the switch, hub, or any central computer which acts as a central point of communication. मैश टोपोलॉजी एक यूनिक डिज़ाइन है। यूनिक यानी कि इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला जो हमारे और टोपोलॉजी में प्रॉब्लम था कि यदि बैकबोन फेल हो गई तो नेटवर्क फेल हो जाएगा। सर्कल में यदि एक नोड फेल हो गया तो कम्युनिकेशन रुक जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, हर कंप्यूटर का हर कंप्यूटर से कनेक्शन है। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने के कारण हमारे पास कई सारे वैकल्पिक मार्ग होते हैं कि हमें यदि डेटा सेंड करना है तो एक बंद है तो हम उसको किसी और पॉइंट के थ्रू भेज सकते हैं। इसमें कोई भी स्विच, हब या किसी तरीके के सेंट्रल पॉइंट का यूज़ नहीं किया गया है, केंद्रीय बिंदु का। जैसे कि उसमें था, बस में केबल पे डिपेंड हो जाते थे। उसके बाद ट्री में हमने एक सेंट्रल हब था। इस तरीके के किसी भी स्विच, हब या कोई सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल सर्वर का यूज़ इसमें नहीं किया गया है। ये टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पर डिपेंड करती है। तो ये इसके सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे यदि एक भी नोड हमारा बंद है तो हम अपने डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए
दूसरा पाथ यूज़ कर सकते हैं। The internet is an example of the mesh topology. Mesh topology is mainly used for wide area network implementations where communication failure are a critical concern. Mesh topology is mainly used for wireless networks. इंटरनेट जाल टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। इंटरनेट का जो फैला हुआ जाल है वो मैश टोपोलॉजी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मैश टोपोलॉजी मुख्य रूप से वाइड एरिया नेटवर्क वान के कार्यान्वयन के लिए उपयोग की जाती है, जहां संचार विफलता एक महत्वपूर्ण चिंता है। मैश टोपोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वायरलेस नेटवर्क होता है, वहाँ मुख्य रूप से इस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मैश टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है। तो मैश टोपोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया गया है, फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी एंड पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजी, दैट इज फर्स्ट इज फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी एंड सेकेंड इज पार्शियली कनेक्टेड या पार्शियल मैश टोपोलॉजी। अब हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहला है फुल मैश टोपोलॉजी। इन फुल मैश टोपोलॉजी each computers is connected to all the computers available in the network। मतलब जहाँ पे सारे कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर अवेलेबल हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्ट हों। आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि ये किस तरीके से सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब इसको बोलते हैं फुल मैश टोपोलॉजी। Partial mesh topology. In a partial mesh topology, not all but certain computers are connected to those computers with which they communicate frequently। मतलब हम यहाँ ऐसे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं जो हमें बार बार कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, जिनका यूज़ हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, केवल उनको कनेक्ट कर रहे हैं, सभी को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, एज यू सी इन डायग्राम। तो कहलाता है पार्शियल मैश टोपोलॉजी। हिंदी में इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पूर्ण मैश टोपोलॉजी, पूर्ण मैश या जाल टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आंशिक मैश टोपोलॉजी में, आंशिक मैश टोपोलॉजी उनको कहा जाता है, या आंशिक मैश टोपोलॉजी में उन सभी कंप्यूटर से नहीं बल्कि कुछ कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं जिनके साथ वे अक्सर संवाद करते हैं, जिनके साथ हमें बार बार कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, केवल हम उनको कनेक्ट कर देंगे तो वो कहलाता है आंशिक मैश टोपोलॉजी। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, जैसे ये बीच वाला नोड है, ये सबसे कनेक्ट है क्योंकि इसको सबसे कम्युनिकेट करने की आवश्यकता पड़ती होगी, बट ये नोड सिर्फ इससे ही कनेक्ट है। तो जहाँ जैसा कम्युनिकेशन का उपयोग करना है हमें, वहाँ वैसा कनेक्शन हमने कर दिया, तो वो कहलाता है आंशिक मैश टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। फर्स्ट इज रिलायबल। द मैश टोपोलॉजी नेटवर्क आर वेरी रिलायबल as if any link breakdown will not affect the communication between connected computers. Second is fast communication. Communication is very fast between the nodes. क्योंकि सारे नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, इसलिए कम्युनिकेशन तो फास्ट होगा ही। हमारा जो मैसेज है, जो डेटा है, वो डायरेक्ट पहुंच रहा है ना, कहीं किसी पाथ के थ्रू, किसी और के थ्रू या किसी और मीडियम से नहीं जा रहा है। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इसलिए फास्ट कम्युनिकेशन है। ईजियर रिकॉन्फ़िगरेशन। एडिंग न्यू डिवाइस वुड नॉट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन बिटवीन अदर डिवाइसेस। इनमें हम दूसरे डिवाइस को जोड़ते हैं तो वो अदर डिवाइसेस को इफ़ेक्ट नहीं करता है। हिंदी में समझते हैं मैश टोपोलॉजी के लाभ। फर्स्ट इज़ विश्वसनीय। मैश टोपोलॉजी नेटवर्क बहुत विश्वसनीय है, जैसा कि किसी भी लिंक के टूटने से कंप्यूटर के बीच का संचार प्रभावित नहीं होगा। मतलब कि कोई भी यदि एक नोड बंद हो जाता है तो हम अपना डेटा किसी और पाथ के थ्रू संचार हम कर सकते हैं, प्रभावित नहीं होगा।
फास्ट कम्युनिकेशन, संचार नोड्स के बीच में बहुत तेज है, मतलब ये डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए इसमें कम्युनिकेशन बहुत तेज होता है। आसान पुनर्निर्माण, नए उपकरणों को जोड़ने से अन्य उपकरणों के बीच संचार बाधित नहीं होता। इसमें यदि हम नए उपकरण जोड़ना चाहते हैं तो यह संचार को बाधित नहीं करते हैं, हम आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। फर्स्ट इज कॉस्ट। A mesh topology contains a large number of connected devices such as a router and more transmission media than other topologies. So it's a costly topology. Management. Mesh topology network are very large and very difficult to maintain and manage. If the network is not monitored carefully, then the communication link failure goes undetected. Next is efficiency. In this topology, redundant connections are high that reduce the efficiency of network. हिंदी में समझते हैं। मैश टोपोलॉजी के नुकसान। पहला है लागत। एक जाल टोपोलॉजी की बड़ी संख्या में जुड़े डिवाइस जैसे राउटर और अन्य टोपोलॉजी की तुलना में अधिक ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। हम सभी ने पढ़ा है वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस कनेक्शन, ये बहुत बड़ा एरिया नेटवर्क होता है। इसमें वायरलेस कनेक्शन के लिए बहुत सारे डिवाइसेस लगते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इसलिए इसकी लागत बढ़ जाती है। और मैश टोपोलॉजी का उपयोग हम वाइड एरिया नेटवर्किंग में ही कर रहे हैं, इसलिए यह एक कॉस्टली टोपोलॉजी है। नेक्स्ट इज प्रबंधन। मैश टोपोलॉजी नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसे बनाए रखने और प्रबंधित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यदि नेटवर्क की सावधानी पूर्वक निगरानी नहीं की जाती है तो संचार लिंक की विफलता अवांछित हो जाती है। मतलब जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतना ही उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये आप भी समझते हैं, छोटी जगह को हम मेंटेन आराम से कर पाते हैं, लेकिन जितनी बड़ी नेटवर्किंग होती जाएगी उतना ही उसका मैनेजमेंट, रख रखाव, उसको देख रेख मुश्किल होती जाती है। या आपको ये नज़र आ रहा है कि मैश टोपोलॉजी मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, कितना बड़ा जाल फैल जाता है और उस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में देखना कि कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड लास्ट इज दक्षता। इस टोपोलॉजी में निरर्थक कनेक्शन अधिक है जो नेटवर्क की दक्षता को कम करते हैं। इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे यूजलेस कनेक्शन हो जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, सब एक दूसरे से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, तो यूजलेस कनेक्शन जो जुड़ जाते हैं उनके कारण इसकी थोड़ी सी दक्षता जो है वो कम हो जाती है। ये इसके थे मुख्य नुकसान। आज के लिए इतना ही। इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, इसको लिखिए, पढ़िए, समझिए। और टोपोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यदि क्लियर ना हो तो आप इसको मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू।